बहुत पुराने समय की बात है। ये गांव में एक पति और पत्नी रहा करते थे। उनका एक बच्चा था जिसका नाम रामू था। कुछ समय के बाद पत्नी ने जब दूसरे बच्चे को जन्म दिया तो पत्नी और बच्चे दोनों का निधन हो गया। अब रामू माँ के तरफ से अनाथ हो चुका था। रामू के माँ के चले जाने के बाद रामू के पिता ने शराब पीना चालू कर दिया और उन्होंने इतना शराब पिया कि उनका भी एक दिन निधन हो गया। जिस तरह से रामू अब पूरी तरह से अनाथ हो चुका था। पिताजी के चले जाने के बाद रामू बिल्कुल अनाथ हो गया था, असहाय हो गया था, क्योंकि उसके पिताजी घर पैसा सब बेच के दारू पी गए थे। अब रामू को गांव वाले हे दृष्टि से देखा करते थे, क्योंकि उसके पास न घर था, न खेत था, न पैसा था। रामू अब अपने मन में सोचा कि मैं अब इस गांव में नहीं रहूंगा। वह जंगल की तरफ जाने का निर्णय किया। रामू जब गांव छोड़ के जंगल की तरफ जा रहा था तो कुछ ग्रामवासियों ने उसे रोका। बोला, बेटा उधर नहीं जाओ, नहीं तो वहां भूत रहते हैं। मगर रामू ने सोचा उधर ही रहना अच्छा है, क्योंकि इधर लोग हे दृष्टि से देखते हैं। रामू ने अपना डिसीजन नहीं बदला और वह जंगल की तरफ गया और जंगल में जाके एक झोपड़ी बनाया और उसी झोपड़ी में रहने लगा और जंगल से लकड़ी काटता, बाजार में ले जाके बेचता, उससे जो पैसा मिलता उसी से अपना भरण पोषण करता। एक समय जब रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसे बहुत जोर से प्यास लगी। वह इधर उधर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दी। फिर वह विश्राम करके कुछ समय के बाद पुनः लकड़ी काटना चालू किया। फिर उसे प्यास लगी। उसने देखा कि पीछे से एक महिला घड़े में पानी लिए उसी की तरफ आ रही थी। वह महिला जैसे इसके नजदीक आई, रामू ने उससे पानी पीने की मांग की। महिला ने उसे कहा, मैं तुमको पानी पिलाऊंगी, मगर एक शर्त है, जब तुम पानी पियोगे तो मेरा मुंह नहीं देखोगे। रामू तैयार हो गया, मगर रामू के दिल में यह बात खटक गई। रामू जब पानी पी रहा था तो उसने हल्के से सर उठाया और महिला के तरफ देखा। जब रामू ने महिला के चेहरे को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह महिला बहुत सुंदर थी। रामू सोच में पड़ गया और रामू पानी पिया और महिला चली गई। कुछ समय के बाद यह सिलसिला फिर एक बार जारी हो गया। रामू लकड़ी काट रहा था और उसी समय उसको प्यास लग जाती है और वह महिला पुनः उधर से घड़े में पानी लेके आती। फिर रामू उससे पानी की डिमांड करता। फिर वह वही बात कहती कि तुम मेरा फेस नहीं देखोगे, और रामू मान जाता है। मगर रामू चुपके से उससे चेहरे को देखता है और पानी पीता है। जब रामू वापस जा रहा था तो उसने एक बाबा के कुटिया में गया। बाबा से पूरी दास्तां उसने बताया। बाबा ने कहा, बेटा वह शैतान आत्मा है। रामू मानने को तैयार नहीं हो रहा था। रामू ने बोला, वो तो बहुत सुंदर महिला है, वह हमको पानी पिलाती है और आप हमें बोल रहे हो कि वह शैतान है। बाबा ने उसे बोला कि देखो, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, इसलिए उसकी आत्मा इस पृथ्वी लोक पे भटक रही है। वह एक चुड़ैल है। तुम एक काम करना, दूसरे दिन जाना, जब वह पानी पिलाएगी तो कुछ पानी नीचे गिरा देना, और जब वह जाएगी रास्ता पकड़ के तो उसको पैरों के निशान देखना। अगर उसका पैर का निशान उल्टा है तो समझ जाना यह चुड़ैल है। रामू ने ऐसे ही किया। दूसरे दिन जब वह लकड़ी काटने गया, वो औरत आई और उसने पानी पिलाई तो उसने कुछ पानी जमीन पे गिरा दिया। जब वो औरत उधर से गई तो उसने देखा कि उसके तो पैर उल्टे हैं। फिर रामू के होश उड़ गए। रामू दौड़ा दौड़ा बाबा के पास गया और बोला, बाबा जी ये तो बात सही है, इसका उपाय क्या होएगा? बाबा जी ने कहा, जब वो औरत तुमको पानी पिलाएगी तो चुपके से एक सुई उसके सर में धसा देना, जिससे कि उसके आत्मा को शांति मिलेगी। रामू ने अगले दिन ऐसे ही किया। जब वह पानी पिला रही थी तो वह पानी पीने के बाद बोला, देवी कुछ पानी
मेरे पैरों पे गिरा दीजिए ताकि मैं अपना पैर भी धुल लूं। वह औरत कुछ पानी उसके पैरों पे गिराई। वह पैर पे पानी गिराने के लिए जैसे झुकी, रामू ने अपने जेब से सुई निकाला और उसके माथे में धंसा दिया। वह माथे में जैसे धंसाया, वह महिला परिवर्तित हो गई। वह चुड़ैल से इंसानी रूप में आ गई और बोलने लगी, मैं कहाँ हूँ? बाद में रामू ने कहा, अरे तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। बाद में रामू ने उसके पहला पुसला के अपने घर पे ले गया। कुछ समय दोनों एक साथ रहे और वो भी उसके साथ लकड़ी काटने के लिए जाती। कुछ समय के बाद उसने भी एक बच्ची को जन्म दिया। माँ बेटी दोनों हंसी खुशी से घर में रहती। एक समय बेटी ने खेलते खेलते अपने माँ के सिर से वो सुई निकाल दी। बाद में पुनः चुड़ैल का रूप धारण करके हवा में विलीन हो गई। रामू आया और अपनी बच्ची से पूछा तो वह पूरी दास्तां उसकी बच्ची ने बताई। फिर रामू ने सोचा कि देखो यह एक चुड़ैल थी, और बाद में रामू ने उस बच्ची के सहारे अपना पूरा जीवन काट दिया और उस बच्ची का शादी विवाह किया और फिर